नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है आईपीसी के जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम, यानी कि जो बेसिक फाउंडेशंस हैं किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के इंडियन पीनल कोड के अंदर। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो या जनरल लर्नर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्राइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्राइम क्या होता है? सिंपल भाषा में बोलें तो क्राइम एक ऐसा एक्ट या ओमिशन होता है जो लॉ के खिलाफ हो और जिस पर पनिशमेंट दी जा सकती है। ब्लैकस्टोन ने कहा, क्राइम इज़ एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायोलेशन ऑफ पब्लिक लॉ। इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग क्राइम एक पब्लिक रॉन्ग होता है जो सिर्फ विक्टिम को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है। एग्जाम्पल्स: किसी का मर्डर करना, एक्ट; पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट ना करना, ओमिशन। इम्पोर्टेंट पॉइंट: क्राइम तभी बनता है जब एक्ट इलीगल हो, गिल्टी माइंड हो, मेंस रिया, लॉ में उसके लिए पनिशमेंट लिखी हो। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, क्राइम बनान के पार्ट्स। जब भी किसी व्यक्ति को क्राइम के लिए कन्विक्ट करना होता है, कोर्ट को ये दो मेजर चीज़ें देखनी होती हैं। एक्टस रोइस, गिल्टी एक्ट, यानी वो काम जो किया गया, जैसे किसी को मारना, चोरी करना या कुछ न करना जब ड्यूटी थी। एग्जाम्पल: अने बी को पंच मारा, ये है एक्टुस रेउस। बी मेंस रेया, गिल्टी माइंड, यानी इंटेंशन या नॉलेज कि उस एक्ट को करते वक्त उसके दिमाग में क्या था। एग्जाम्पल: अगर आने जानबूझकर बी को पंच मारा तो मेंस रेया भी इस्टेब्लिश हो गया। सी इंजरी या लीगल हार्म क्राइम तभी कंप्लीट होता है जब किसी पर्सन या सोसाइटी को एक्चुअल हार्म हो। डी लॉ में प्रोहिबिशन और पनिशमेंट आईपीसी या किसी स्पेशल एक्ट में उस एक्ट के अगेंस्ट प्रोविज़न होना चाहिए। स्टेजेस ऑफ क्राइम, क्राइम के 4 पहलू। कोई भी क्राइम एक दिन में नहीं होता, उसके स्टेजेस होते हैं। आईपीसी के मुताबिक 4 मेजर स्टेजेस होते हैं। एक इंटेंशन, सबसे पहला स्टेज, जब सोच आती है कि क्राइम करना है, लेकिन सिर्फ सोच के लिए किसी को पनिश नहीं किया जा सकता। 2 प्रेपरेशन, प्लानिंग करना या टूल्स अरेंज करना, जैसे गन लेना, मैप बनाना। जनरली पनिशेबल नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे वॉर की तैयारी पनिशेबल है, सेक 122 आईपीसी। 3 अटेम्प्ट, अब क्रिमिनल ने एक्चुअल एक्ट की तरफ कदम बढ़ाया। अगर वो रोका गया या फेल हुआ तब भी पनिशमेंट मिलेगा। सेक्शन 511 आईपीसी में लिखा है, अटेम्प्ट भी क्राइम है। एग्जाम्पल: आर.वी. वाइट, पॉइजन दिया लेकिन मरने से पहले हार्ट अटैक से डेथ हो गई, गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट। चोर्स कमीशन, जब पूरा क्राइम हो जाता है, फुल एग्जीक्यूशन। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, बिना मेंस रेया का क्राइम, ये एक एक्सेप्शन है क्रिमिनल लॉ में। नॉर्मली क्राइम के लिए इंटेंशन ज़रूरी होती है, बट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में सिर्फ एक्ट का होना काफ़ी है, इंटेंशन प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता। एग्जाम्पल: फूड अडल्ट्रेशन, मेंस रेया नहीं देखा जाता। गोल्ड स्मगलिंग केस, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वीएमएच, जॉर्ज 1965, नो मेंस रेया नीडेड। क्यों? पब्लिक सेफ्टी के लिए, ईजी एनफोर्समेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करने के लिए। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी कभी क्राइम डायरेक्टली किसी एक ने नहीं किया होता लेकिन फिर भी सब लोग गिल्टी माने जाते हैं, ये होता है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। सबसे बड़ा प्रोविज़न सेक्शन 34 आईपीसी, कॉमन इंटेंशन सेक्शन 24 आईपीसी। जब 2 या उससे ज़्यादा लोग एक साथ किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए एक मन बना लेते हैं तो सबको बराबर गिल्टी माना जाता है, चाहे उनका रोल अलग हो। एसेंशियल्स: 2 या उससे ज़्यादा लोग, कॉमन इंटेंशन, पार्टिसिपेशन इन एक्ट। एग्जाम्पल: ए बी सी ने प्लान बनाया डी को मारने का, आ ने पकड़ा, बी ने चाकू मारा, सी ने गाटे गार्ड किया, तीनों गिल्टी हैं मर्डर के लिए। केस: महबूब शाह वी एम्परर। कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है प्री प्लान्ड एक्ट या स्पॉन्टेनियसली डेवलप हुआ म्यूचुअल पर्पस। कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 129 आईपीसी, ये सेक्शन डील करता है अनलॉफुल असेंबली से। जब 5 या उससे ज़्यादा लोग एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ इकट्ठा होते हैं और उनमें से कोई एक क्राइम करता है तो सब गिल्टी माने जाते हैं। एसेंशियल्स: मिनिमम 5 लोग कॉमन ऑब्जेक्ट जैसे मारना, लूटना, रोकना एक्सेट्रा,
क्राइम डन इन फर्दरेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल 10 लोग मिलके किसी को मारते हैं, एक बंदा जान से मार देता है, सब गिल्टी अंडर 149 IPC। केस मसल्टी वी स्टेट ऑफ यूपी, इवन पैसिव मेंबर्स कैन बी गिल्टी अगर उन्होंने सपोर्ट किया या प्रेजेंस दी। डिफरेंस कॉमन इंटेंशन वर्सेस कॉमन ऑब्जेक्ट। नाम पॉइंट सेक 34 कॉमन इंटेंशन, सेक 149 कॉमन ऑब्जेक्ट। बन नाम the persons minimum 2, minimum 5, planning needed, not necessarily needed, nature active role necessary, passive presence can be enough, basis intention, object purpose, liability constructive, vicarious, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड क्लैरिटी कॉमन इंटेंशन। ए एंड बी ने मिलकर चोरी का प्लान बनाया, आ ने चोरी की और बी वॉच पे था, दोनों गिल्टी अंडर सेक 34। कॉमन ऑब्जेक्ट मॉब ऑफ फेमलिन लॉग, किसी कम्युनिटी के खिलाफ अटैक करते हैं, कोई एक मर देता है, सब लाइबल अंडर सेक 149। वाई दीज प्रिंसिपल्स मैटर, ये प्रिंसिपल्स क्रिमिनल लॉ में इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि सभी अक्यूज्ड को फेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, ग्रुप क्राइम्स कंट्रोल होते हैं, लॉ लूप होल्स से बचाता है जहां लोग कहते हैं मैंने तो सिर्फ देखा था। तो दोस्तों आज हमने देखा क्राइम क्या होता है, उसके बेसिक एलिमेंट्स, उसके 4 स्टेजेस, स्ट्रिक्ट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट सेक्शन 44, कॉमन इंटेंशन सेक्शन 849, कॉमन ऑब्जेक्ट। ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको लॉ एग्ज़ाम्स, जुडिशरी, यूपीएससी या जनरल अवेयरनेस के लिए स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके किसी भी टॉपिक पर डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे।